ओम शांति। मैं आत्मा संतुष्टता की झलक वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियां निकल रही हैं। मैं आत्मा संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे वेस्ट को बिल्कुल खत्म करो, चाहे 20% है चाहे 40%। बाबा कहते पहले वेस्ट को चेक करो, यह नहीं सोचो थोड़ा सा ही तो वेस्ट हुआ। बाबा कहते बच्चे इस समय और संकल्प को इस समय वेस्ट होने से बचाना है। फिर बाबा कहते सदा इसी नशे में रहो कि हम वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, किसी धर्मात्मा महात्मा के नहीं, बल्कि डायरेक्ट सर्वशक्तिमान बाप से हमें अथॉरिटी मिली, हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम वतन में आ रहे हैं संपूर्ण बन के, ऐसी ड्रिल करो। ऐसा बाबा तो आह्वान कर ही रहे हैं, तुम बच्चों को भी ऐसी अवस्था बनानी है। फिर बाबा संतुष्टता के लिए समझा रहे हैं। बच्चे जितना संतुष्ट होंगे तो आपका चेहरा ही बोर्ड का काम करेगा। आप सदा खुश होंगे जिससे साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, और संतुष्टता के द्वारा ही बाबा कहते हैं आपका सबको साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को जहां भी सेवा करनी है तो एक मत होकर के, एकता से, संतुष्टता से, तब बाबा कहते सफलता की चाबी तुम बच्चों को प्राप्त होगी। अव्यक्त इशारे जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। 9/2/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18/1/2004 की वाणी। टॉपिक है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिलों के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा, और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ दिवस मनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने, स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन
करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिमान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर माना नहीं जाता। जब बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं और आप हाजिर हो जाते हो, हुजूर हाजिर हो जाता। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए ही प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्स रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं समर्थात्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर एक बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक आ नहीं सकती।
तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो तो 40% वेस्ट है और 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट हो जाता, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 बनने नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी ना कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय। आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो स्वराज्य अधिकारी? हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य का अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है, क्लियर है ना? ऐसे कोई काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता जो आईना क्लियर नहीं दिखाता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई कर्मेंद्रिय, कोई आंख, चाहे मुख, चाहे कान हो, चाहे पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता,
तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे। रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे। सुलटी नहीं तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वह स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय पर अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होंगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है या रॉयल फैमिली की आती है या रॉयल प्रजा की आती है या साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती? तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है 8 वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंत काल सोचने से पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट का मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंत काल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी सोचो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, हे स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण
यह सब आपके आगे जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जौन समारोह मनाते। तो वेस्ट खत्म, अब संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख बहुत खुश है। ब्रह्मा बाप ने मालिक बनकर अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक और प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए, अब एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ बाबा प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, संपन्नता को समीप लाने वाले, संस्कार प्रकृति शक्तियों को गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, मस्तक द्वारा सदा संतुष्टता की चमक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उनकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना।